जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको एसईओ के टेक्निकल जो कंटेंट राइटिंग है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी भी 20% फिनिशिंग बाकी है। उसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले हमने जो आपको कीवर्ड दिया होगा, लाइक इसका कीवर्ड ये है। हमने आर्टिकल जैसे चैट जीपीटी से बनाना था, उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है, वहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन टेक्निकल एसईओ में होता क्या है कि कीवर्ड का क्या रोल होता है, क्या प्ले होता है, इसके ऊपर ही ट्रैफिक होती है। लाइक मैं अभी इसको सैमरिश में देखता हूँ, इसके सैमरिश में रखने के बाद कि इसमें क्या ट्रैफिक है मुझे अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर से ट्रैफिक ली हुई है, AHREF की ट्रैफिक वहाँ पे अच्छी थी। तो कुछ यहाँ भी फिर अच्छे रिजल्ट होते हैं। दो ही सॉफ्टवेयर काम करते हैं, एक AHREF करता है, एक सैमरिश करता है, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट अपने एंगल से डिफरेंट हैं। लेकिन थर्ड एक और भी सॉफ्टवेयर है, MOZ, मोज के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। लेकिन हर सॉफ्टवेयर अपनी एक खूबी रखता है, कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में माहिर है। लेकिन दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो हर चीज़ में माहिर हो। यानी उनके बिकने की, उनके सेल होने की काबिलियत यही है कि लोग उनको परचेज़ करते हैं ना, तो वो इसलिए परचेज़ करते हैं यार ये काम AHREF से नहीं होगा, सैमरिश से नहीं होगा, ये मोज से होगा। हालांकि मोज बहुत सस्ता है, लेकिन वो भी अपने जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ में वो माहिर हैं, तो इसलिए लोगों को ज़रूरत है ना फिर मोज की। इसी तरह सैमरिश है, जैसे हमने ये बाय किया, ये अपनी एक्सपर्टीज़ में माहिर है, तो लोग इसको बाय करते हैं। ये अभी वर्ल्ड में ये सेकंड जो है सस्ता सॉफ्टवेयर है। नहीं तो जो AHREF है वो मंथली आपको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन उसकी कुछ एक्सटेंशन मिल जाती है, वो भी नॉर्मली 7,000 की, 5,000 की मिल जाती है, लेकिन वो इतना प्रॉपरली काम नहीं करती किसी कंपनी की भी जितना। जैसे कि मैंने आपको ये कंपनी दी है, अभी मैं कीवर्ड देखता हूँ, जो मैंने कीवर्ड लिया था उसका क्या वॉल्यूम क्या है सैमरिश में। AHREF में तो था वॉल्यूम, कीवर्ड का तो आपको मालूम हो गया ना, कीवर्ड कहाँ पे रखे होते हैं। अगर वेबसाइट देखनी है, अगर खाली कीवर्ड ही देखना है, ये भी किसी वेबसाइट से ही निकला होगा ना। देखिए, जो सिंगल निश्चय के कीवर्ड होते हैं ना, उनमें ट्रैफिक होती है कम, लेकिन हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं होती कि वल्गैरिटी नहीं होती। जैसे फैशन में है, किसी मॉडल को ले लेते हैं, तो अब आपको क्या पता पीछे मॉडल कैसी है, ठीक है। या किसी भी पर्सनैलिटी को ले लेते हैं, उसकी बैक एंड लाइफ कैसी है, फ्रंट लाइफ कैसी है, कुछ बुरी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम सिंगल निशे में लेते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं, फ़ैन को लेते हैं, कार को लेते हैं, ऑटोज़ को लेते हैं, एनिमल्स को लेते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, और वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर वॉल्यूम दिया गया है। देखिए मैंने ये किया, उसने कहा इसकी डिफ़िकल्टी तो 21 है, 480 वॉल्यूम है। साथ उसने सिस्टर कीवर्ड भी दे दिए कि भाई इससे मिलते जुलते कीवर्ड भी हैं मार्केट में, उनका भी वॉल्यूम है। जब हम इन्हें जब आप इन्हीं कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल के अंदर पेस्ट करते हैं ना, जब वो गूगल में रैंक होता है, तो वो आपको इसमें से कुछ वॉल्यूम दे के जाता है। लेकिन 480 में से अगर आपको 10 वॉल्यूम भी मिलता है, तो दिस टाइप ऑफ आप 4,000 वर्ड अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास 4,000 में से 400 भी नहीं आएगा, आएगा ना वॉल्यूम। तो ये चीज़ है। लेकिन जो मेरे इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं, उसमें मैं ये बताऊंगा कि भाई हमने एक ही वॉल्यूम पे काम करना है। अगर हमने US पे काम करना है तो हमने US पे ही काम करना है, अगर इंडिया पे काम करना है तो इंडिया पे ही काम करना है। हमने ये नहीं देखना कि जनाब उसमें बाकी कंट्रीज़ भी हैं, उनमें इनमें सिंगल निश में होता तो है कि बाकी कंट्री की कंट्रीब्यूशन ट्रैफिक तो होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा US की है, UK की 170 है, नीदरलैंड की 30 है, बता रहे हैं ना। ये ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपकी वेबसाइट ही ऑस्ट्रेलिया की, नीदरलैंड की है ऑस्ट्रेलिया की है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के कीवर्ड लेने पड़ेंगे। लेकिन ज़रूरी बात नहीं ऑस्ट्रेलिया का यही कीवर्ड आपको 20 मिल गए, ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े अच्छे अच्छे वॉल्यूम के कीवर्ड होंगे, तो वहाँ से भी आपको दिस टाइप ऑफ रेशो मिलेगी। अब ये नीचे बता रहा है कि भाई इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट एक टॉप पर गई है, आप गूगल में सर्च करते हैं, गुड है।
आप यहाँ से भी ले सकती हैं। देखिए टॉप की वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये 3 दिन या 4 दिन डिले रिजल्ट होता है गूगल में, आपको आज का ही रिजल्ट मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर तो गूगल से पीछे ही है ना, दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो गूगल से ही पहले लेते हैं ना इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं टेक्निकल एसईओ की तरफ आता हूँ कि हमने इस कीवर्ड को आर्टिकल तो राइट कर लिया, अब इस कीवर्ड का कहाँ कहाँ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी ऑपरेटिंग मैंने आपको बताया हुआ किस तरह करने हैं आपने। ये देखें, आपका कीवर्ड है, ये आपके पास टाइटल में होना ज़रूरी है। और टाइटल कितना होना चाहिए? 60 वर्ड्स का होना चाहिए, 60 करेक्टर्स का होना चाहिए ऑलमोस्ट। अब ज़बानी याद हो गया आपको। लेकिन इसी तरह एक मीटा डिस्क्रिप्शन होती है। मीटा डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन में आपको कंप्लीट दे दिया जाए मैसेज। कीवर्ड की बहुत ज़्यादा स्टफिंग लोग करते हैं, लेकिन गूगल को पता लग जाता है। लास्ट में माजी में ऐसे होता था कि इस कीवर्ड में ट्रैफिक है ना, तो हम कॉलम बना के कीवर्ड ही टाइप कर देते थे पूरी वेबसाइट पेज के ऊपर। गूगल उसको ना ट्रैफिक देता रहता था। यानी अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो भी बड़ा अच्छा अर्न कर सकता था। लेकिन आज के ज़माने में नहीं है ऐसे। आज के ज़माने में ऐसे है कि तालीम भी होना ज़रूरी है। एक पढ़ा लिखा लड़के को नहीं पता क्या सेंटेंस क्या लिखा है, मैंने सेंटेंस में कैसे एडिशन करनी है, लाइक पढ़े लिखे को भी नहीं पता होता। लेकिन वो पढ़ा लिखा चैट जीपीटी से ऑपरेटिंग तो कर सकता है ना। ठीक है, प्लीज़ ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें फर्स्ट लाइन के अंदर आप ये कीवर्ड ऐड कर देंगे कोई, और बाकी पैराग्राफ चेंज ना करें। तो चैट जीपीटी नहीं चेंज करेगा आपका बाकी पैराग्राफ, उसमें फर्स्ट लाइन के अंदर एडिशन कर देगा। अंडरस्टैंड कर रही हैं आप? क्वालिफाइड हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है बात के अंदर। अच्छा, ये पहली लाइन में तो मैंने इसके ऐड कर दिया, लेकिन ये पहली हेडिंग में भी ऐड होना चाहिए। गुड हो गया। इसी तरह ये लास्ट में भी ऐड होना चाहिए एसईओ के, टेक्निकल एसईओ के रूल के मुताबिक। लेकिन अगर बीच में भी कहीं आ जाता है तो कोई मजायका नहीं है, आना चाहिए। लेकिन इसमें नहीं है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, इतना टाइम ना लगाएं। लेकिन आपकी राइटिंग यूनिक होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब आपने इसको वेबसाइट की तरफ कैसे लेकर, आपका एक इमेज होना चाहिए। इमेज क्या है, मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये उसी नाम से, कीवर्ड के नाम से सेव होना चाहिए। ये नहीं तस्वीर बनाई है सेव कर देती। कैनवा में इमेज बनाना आता है, साइज़ मैंने आपको बता दिया था 1100 मल्टीप्लाई 580, ऐसी साइज़ बताया था ना मैंने आपको। तो वो बना के आप इमेज की सेव कर लें। इसके बाद आपने करना क्या है, ये तो होगी कहानी क्लियर होगी। यानी अब आपने वर्ड प्रेस की तरफ जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेस में आपने जब जाना है तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ऐसा। तो आपके पास कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट्स को कोशिश करें डिलीट कर दें। ये सारी जितनी भी ये जो प्लगइन है, जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी इस पर टाइम लगेगा। लेकिन अभी हम वेबसाइट की पोस्ट की तरफ जाते हैं कि आपको वेबसाइट के इंटर तो कर दूं मैं। इसमें आप आते हैं, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल पोस्ट आता है, या ऐड पोस्ट पे करते हैं तो डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये है वर्डप्रेस का पेज। यहाँ पे हम पोस्ट इशू करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे न्यू पे जाना है और न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर भी ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। देखें आपने क्या किया, जो मेरा मेथड है, देखें मेरा मेथड और किसी के मेथड में यानी कि चेंजेस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है मैं गलत हूँ या वो गलत है, ठीक है। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। अभी आगे फिनिशिंग होनी है, इसके लिहाज से पहले आप इसके अंदर इंटर हो जाएं, रॉन्ग काम करें, करेक्शन होगी आपकी, फिनिशिंग इसके बाद नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। लेकिन काम करना तो बेटा ज़रूरी है ना घर में जाके। आप ये वेबसाइट पे आ गए, मैं पहले शुरू करता हूँ नीचे से काम शुरू। ये है पोस्ट टाइटल, यानी उसने कहा है कि आपके पास 60 कैरेक्टर होने चाहिए। आपने इसे बैक स्पेस कर दी। अब वहाँ से टाइटल उठा के लेकर आते हैं। टाइटल में आपके पास कीवर्ड लाजमी बीच में होना चाहिए।
आपने क्या किया, यहाँ पे क्लियर कर लिया कि भाई ये 60 वर्ड के अंदर रेंज में आ रहा है। इसके बाद आपने क्या किया, मीटा डिस्क्रिप्शन ले लेनी है। अभी हमारे पास मीटा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मैं ले लेता हूँ, बना लेता हूँ। लेकिन आपने फिनिशिंग के अंदर जिस तरह मैंने बताया वैसे ही बनानी है मीटा डिस्क्रिप्शन। पहले से आर्टिकल राइट किया होगा। अगर चैट जीपीटी को ऑपरेट भी करना है तो पहले इसको अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी, भाई किस चीज़ की मैं मीटा डिस्क्रिप्शन चाहती हूँ तुमसे। भाई मैंने तो ये लिखा हुआ है, आप उसको दे दो, ये अपना आर्टिकल दे दो। चैट जीपीटी को वार्म अप करने का तरीका यही है कि पहले से वो आपकी स्टोरी जान जाए कि भाई आप चाहती क्या है, क्या चीज़ पढ़ती हैं, क्या करना चाह रही हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, आपको पहले चैट जीपीटी को वार्म अप करें। देखें, मैंने चैट जीपीटी को वार्म अप किया, प्लीज़ अब ये अंडरस्टैंड कर गए हैं सारी बात। ये कीवर्ड हमारा ये था, हम यहीं से ले लेते हैं, लेकिन हमें अपने अपनी फाइल से ही लेना पड़ेगा। लेकिन कीवर्ड को आपने कॉपी पेस्ट करना है। आपने यहाँ पर लिख देना प्लीज़ गिव मी मीटा डिस्क्रिप्शन। लेकिन चैट जीपीटी को पता होता है 160 करेक्टर ही चाहिए होते हैं मीटा डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। लेकिन आप फिर भी टाइप करते हैं, वैसे उसको पता होता है। अभी ये मैंने अभी वर्ड नहीं लिखे कि मुझे 160 वर्ड चाहिए, देखते हैं कितने हैं। इसका मतलब है उसको मालूम है ना अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन अगर नहीं भी मालूम तो आप हाथ से भी कम कर सकते हैं। लाइक कोई अगर बहुत ज़्यादा लिख देता है या कम लिख देता है तो आप कहते हैं यहाँ पे प्लीज़ लर्न इट्स। कम लिख देता है तो थोड़ा सा लफ्ज़ बढ़ा दें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो आपने क्या करना है, ये हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड को आपने वहीं से उठाना है। लेकिन मैं अभी यहाँ से उठा रहा हूँ जहाँ पे कीवर्ड आपको व्हाट्सएप में दिया जाएगा या मैं आपको फाइल शेयर करूँगा। तो भाई आपने समझना कि भाई इन्हीं लफ्ज़ों में ताकत है। अपने हाथ से ऑयल और स्पेस दे के LIGH लाइट ना लिख देना शुरू कर देना। मेरे सेम लफ्ज़ ही लिखे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ना करना, ओके। उन पर ट्रैफिक नहीं आएगी। हमने सैमरी से उठाया या हमने AHRF से उठाया, कॉपी करके उठाना है, देख के नहीं उठाना। आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट किया और ऐड का बटन दबा दिया, ये आ गया। क्लियर हो गया। फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लेफ्ट पे होगा या कहीं पे भी हो जाएगा, सेंटर में भी आ सकता है, ये सेट फीचर इमेज। और ये जो पेज इस तरह का बनाया गया है, ये 2-3 सॉफ्टवेयर में डिफरेंट थोड़ा सा बनता है, लेकिन सेंस एक ही है। और जैसे रैंक मैथ है, ये ऑल इन वन है, ठीक है। और तरह के सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट के हिसाब से मैं उसके मुताबिक करता हूँ, लेकिन ये मेरा ऑल इन वन SEO है। तो अभी इस पर हम ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हमारा होगा सॉफ्टवेयर रैंक मैथ। तो रैंक मैथ में हम रैंक मैथ की तरह काम करेंगे, होंगे यही ऑप्शन, लेकिन उनके थोड़े से नाम डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही करना है आपने। आपने ये इमेज ले लिया, देखें, ये वाला इमेज था ना, ये वाला, ये मैंने इमेज ले लिया। ये ऐसे लिखा आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको नाम से सेव किया है, तो ये आ गया। आपने इसे क्या करना है, यही कीवर्ड लेना है, इससे कहना है कि बस सर इसका ऑयल, इसका ऑल टेक्स्ट तैयार कर दें। ये वाला ऑल टेक्स्ट नहीं है, ये वाला ऑल टेक्स्ट। कीवर्ड उधर पड़ा हुआ है, उधर चले जाते हैं, या उसकी मेमोरी में तो है ना कि भाई मुझे इसका ऑल टेक्स्ट तैयार करना है।
मैच कीवर्ड के पास किया, ऐसे ही लिखना है आपने। ये गूगल को अंडरस्टैंडिंग देता है भाई, ये जो तस्वीर लगी है, गूगल इमेज पढ़ नहीं सकता, इमेज देख के अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, उसके नीचे आल टेक्स्ट लिखा होता है, वो उसको अंडरस्टैंडिंग करता है। खैर ये एक लंबी स्टोरी है, आपको वक्त के साथ आ जाएगी, ठीक है बेटा। इतनी तो समझ आ रही है ना आपको। ये देखें, आपने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ये कीवर्ड बाकी नीचे पेस्ट कर दें या ना करें कोई मसला नहीं है इतना, मैं करवा देता हूँ। ये मैंने इसकी एसईओ कंप्लीट कर दी। ये आर्टिकल मेरा कार की कैटेगरी में जाएगा, कार का आर्टिकल है ना। फिर मैंने क्या किया, जो नीचे मेरा टाइटल था ना, ये वाला टाइटल था, इसको मैंने, ये असल में हेडिंग 1 है यहाँ पे, ये यूआरएल नहीं बनता आपका, लेकिन अब बन जाएगा, क्योंकि हम नीचे जो नीचे वाला टाइटल था ना वो यूआरएल था, वहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वही आएगा आपको, यानी यूआरएल इसे कहते हैं, यहाँ पे पब्लिश होके बनेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी बॉडी लेनी है, बॉडी तो ये है ना इसकी। अब यहाँ से लेके, अच्छा कोशिश ये करनी है कि ये हेडिंग 2 हो, ये देखें हेडिंग 2 है, यहाँ से वर्ड में सेट करना है, आपने खुद से सेट नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे सेट ना किया तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके इशू आएगा, आपके पैराग्राफ छोटे छोटे हो, मिनिमम 3 लाइन्स, 4+ लाइन्स, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, आपके आर्टिकल रैंक नहीं करेंगे, बेशक आपने जितना मर्जी अच्छा लिखा हो, लेकिन छोटी छोटी लाइनें हो, बड़ी ना हो। लेकिन उस दिन टाइम की शॉर्टेज थी, ठीक है, लेकिन इसमें अभी कंटेंट देखिए, अभी नीचे देखें, नीचे मैंने हेडिंग नहीं की हुई, इसको आपने अगर नहीं की तो भाईजान करनी पड़ेगी। ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। क्या ये कोई मुश्किल काम है बताएं? अब ये देखें, सारी हेडिंग एक जैसी होनी चाहिए, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। देखें बीच में ये ऊपर तो बड़ी थी, लेकिन ये देखें ऐसे सही नहीं रहता, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं इसको सबको कर लेता हूँ। ये अभी 2 मिनट में हो जाएगा। अभी आर्टिकल की आपकी जो राइटिंग में फिनिशिंग लानी है मैंने, तो इतनी देर में आप ये सीखेंगी ना, वो फिनिशिंग 20% रह जाएगी। तो पहले से काम किया होगा
तो आपको 20% जो फिनिशिंग है वो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपके माइंड को। ये कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी पूरी कंप्लीट बॉडी ले ली। आपने क्या किया, इसके बाद जाने के बाद इधर बॉडी पेस्ट कर दी। ठीक है। अब ये आपके समटाइम आप अनबोल्ड नहीं करती, जो वहाँ से पैराग्राफ लेके आती है तो उसको अनबोल्ड कर सकती हैं, कंट्रोल ए लगा कर कंट्रोल बी दबाएंगी तो अनबोल्ड हो जाएगी, लेकिन जो हेडिंग है ये तब्दील नहीं होगी, हेडिंग बोल्ड नहीं है। ठीक है, ये हेडिंग ही है। तो देखें आप जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है इसमें से ऐसे रिमूव कर सकती हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 83%। ये 85% हो जाए तो आपने कहना है ठीक है, कोशिश करना है, ठीक है 90 तक लेके जाएं। अब इसमें इंटरनल लिंक लगेगा। इंटरनल लिंक क्या होता है, जो वेबसाइट का अपना लिंक होता है, लेकिन इसके लिए भी सॉफ्टवेयर होता है क्या, लेकिन अभी मैं आपको यहीं से ये होम पेज का लिंक ले लेता हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। लेकिन कारों की जो वेबसाइट में कोई कैटेगरी देखने के बाद ये फिनिशिंग के अंदर आपके पास आ जाएगा, लेकिन अभी हम होम पेज पे लगाते हैं। इंटरनल लिंक भी हम ना कोशिश करेंगे कि एंकर टेक्स्ट पे लग जाए, ठीक है, यानी जो हमारा कीवर्ड है अगर यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर ही लग जाए। जैसे ये ऑयल लेवल आ गया, अभी तो हम ये भी कर लेते हैं, लेकिन कीवर्ड यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। जैसे ही हम ये इंटरनल लिंक लगाएंगे इसकी नंबरिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हमें कोई हाई अथॉरिटी लिंक चाहिए होगा एक्सटर्नल, लेकिन एक्सटर्नल इतने ज़्यादा नहीं लगाते, आपको समझाना ज़रूरी है। जैसे ये कीवर्ड था, हमने इधर लिखा तो लोगों ने ये कीवर्ड लिखना है, गूगल बता रहा है आपको भाई ये कीवर्ड लिखकर लोग सर्चे कर रहे हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट भी आएगी। लेकिन आपकी वेबसाइट ऐसे नहीं आएगी आज ही पब्लिश किया तो आज ही आ जाएगी, वो भी 10 दिन लगा देती है। यानी ये ऐसे है कि गूगल के रिपोर्ट आएंगे, जो उनका सर्कल है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि गूगल के रिपोर्ट किस तरह आते हैं। तो आप किसी भी बड़ी वेबसाइट का, जैसे शटर है या ऑयल की कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लें, उसका 100 होगा। हर कंपनी की वेबसाइट का कोई ऐसा ऐसा अथॉरिटी स्कोर है जो उसको जो 100 लेवल पे होता है। जैसे आप एलसीडी लेते हैं ना तो बड़ी एलसीडी आ जाएगी, लेकिन सोनी की एलसीडी लेंगे ना तो उस पर 100 ही आएगा अथॉरिटी स्कोर। ठीक है, अगर मोबाइल लेते हैं तो बहुत से मोबाइल आएंगे, लेकिन अगर आप सैमसंग का मोबाइल लेंगे ना तो उस पर 100 ही अथॉरिटी स्कोर आएगा। अंडरस्टैंड कर रही हैं। तो बड़ी वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हमने ये वाली ले ली अथॉरिटी स्कोर। अब क्या हुआ, हमारा आर्टिकल ये था, हमने आर्टिकल की बॉडी के अंदर भी 2 या 3 टाइम ना ये कीवर्ड को यूज़ करना है। लाइक अभी ये कीवर्ड यूज़ हुआ है ना फर्स्ट लाइन के अंदर, हमने लिंक यहाँ से लगाना है। हमने यहाँ से लिंक पेस्ट किया और इंटर लगा दिया। अब देखिए इसका अथॉरिटी स्कोर बढ़ रहा है। तो भाई ये आपकी कंप्लीट, यानी ये जो आर्टिकल पोस्टिंग है ना ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने ये वाला तो देख लिया कि आर्टिकल बनाना कैसे है,
फिर आपको आर्टिकल यूनिक और कैसे बनाना है, उसके अंदर कैसी करनी है, चीज़ें ऐड कैसे करनी है, वो पहले ये बनाना आ जाए, फिर वो भी आपको आ जाएगा। और ये मेरी पर्सनल अपनी टेक्निक्स हैं, ना कि ये वर्ल्ड में किसी टीचर की टेक्निक नहीं है। क्योंकि ये जो टेक्निक बनाई गई है ना, इसी तरह की रेसिपी है बहुत से टीचर से पढ़कर। समटाइम इंसान खुद, आप भी मेरे से ज़्यादा अक्लमंद होंगे, अच्छी चीज़ बना सकते हैं। ये जो दिमाग है या जो यूनिकनेस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी होती है। ठीक है, अगर मेरे टीचर 10 टीचरों ने मुझे पढ़ाया है तो मैंने उनके एक एक मेथड को यूनिक समझा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने 10 मेथड इकट्ठे कर दिए अपने अंदर। अगर कोई आपसे कहता है कि ये तो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो प्लीज़ आप खुद से अंडरस्टैंड करें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। ये ना हो कि किसी ने कह दिया कि ये अच्छा नहीं है और आप लीव इट कर दें। ओके।